नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विद सुमंत सर के साथ। देखिए, हम लोग इसके पहले लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और इसके पहले वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, हम लोगों ने 4 टॉपिक अभी तक पॉलिटिकल साइंस में देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब जो देखेंगे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये आपके एग्जामों में हमेशा 1 न 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और परीक्षा का जो ट्रेंड बदल रहा है उसके अनुसार आपको ध्यान में रखना होगा, गहराई में आपको अध्ययन करना होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा में आप सफल हो तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक बाई टॉपिक आपको क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा, आपको सारा टॉपिक क्लियर करा दिया जाएगा। अगर आपने ये 4 टॉपिक को अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा। पॉलिटी के नाम से प्ले लिस्ट बना दिया गया है, उसमें जाके देख लीजिएगा। हिस्ट्री का भी गवर्नर जनरल का किया जा रहा है, अब तक 6 वीडियो डाला जा चुका है, छोटा छोटा वीडियो है, जाकर के जरूर देखिएगा। चलिए बिना लेट के हुए अब हम लोग देखेंगे आज संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का जो फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है JSPSC यानी ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है यानी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। देखिए, जो लोक सेवा आयोग था, संघ लोक सेवा आयोग था और राज्य लोक सेवा आयोग था, उसके लिए हमारे संविधान में संवैधानिक प्रावधान था। ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 315 से 323 तक हम लोगों ने उसमें देखा था। 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया था। 316 में नियुक्ति की बात की गई थी, 317 में निलंबन की बात की गई थी। ठीक है, तो उसमें संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, संविधान में 2 या 2 से अधिक, ठीक है, संविधान में 2 या 2 से अगर अधिक राज्य है तो उसके लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, हमारे राज्य में जो है, संविधान में जो है, ठीक है, 2 या 2 से अगर अधिक राज्य होगा तो उसके लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। अगर 2 राज्य की बात की जाएगी तो उसके लिए संयुक्त राज्य यानी 1 से अधिक संयुक्त राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है संविधान में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका गठन जो किया गया संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की तरह प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा न होकर राज्य के विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा अधिनियम पारित करके किया गया। देखिए उसमें क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में उसमें वर्णन किया गया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका जो गठन किया गया है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की तरह रहेगा, उसी के तरह। ठीक है, संघ और राज्य की तरह ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ आयोग की तरह प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा यानी जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जो बनाया गया था संविधान के अकॉर्डिंग, वैसा ना हो करके राज्य के विधानमंडल, जो राज्य का विधानमंडल होता है, ठीक है, विधानसभा जिसको बोलते हैं, तो राज्य के विधानमंडल के आग्रह पर अगर राज्य चाहेगी, जैसे मान लेते हैं कि बिहार राज्य और झारखंड राज्य है। ठीक है, अगर बिहार और झारखंड चाहेगा कि दोनों का एक ही लोक सेवा आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग कंबाइंड रूप से कर दिया जाए, तो राज्य चाहेगी अगर, तो राज्य के विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा, संसद एक अधिनियम लाएगी, एक एक्ट लाएगा और वहां पर उसको पारित किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की तरह यानी राज्य के विधानमंडल के आग्रह पर कैसे गठन किया जाएगा, तो राज्य के विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा अधिनियम पारित करके जो होगा यह संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। ध्यान से फिर से सुनिएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कैसे किया जाएगा, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कैसे किया जाएगा, तो राज्य के विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा अधिनियम पारित करके किया जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 1966 में, ठीक है, 1966 में जो था पंजाब और हरियाणा दोनों अलग अलग राज्य बना था। ठीक है, पंजाब और हरियाणा जो राज्य है, दोनों राज्य अलग अलग जब बना था तो अल्पकालीन समय के लिए, कुछ समय के लिए क्या था, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था, तो 1966 में पंजाब और हरियाणा के अल्पकालीन समय के लिए इसका गठन किया गया था, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का। कब, तो 1966 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं, ठीक है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष,
ठीक है। और सदस्य की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में हम लोग पूर्ववर्ती क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते थे? तो राज्य के जो राज्यपाल होते थे वो नियुक्त करते थे। हटाने की जिम्मेदारी जो होती थी वो राष्ट्रपति को होती थी, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते थे? वो राष्ट्रपति करते थे। यानी संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की जो नियुक्ति करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। और 6 वर्ष या 62 वर्ष, यानी 6 वर्ष जो एक कार्यकाल होता है, टेन्यूर होता है, और 62 वर्ष अधिकतम, यानी जब तक वो उनका उम्र खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो 6 वर्ष और 62 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष या सदस्य राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। अगर अध्यक्ष या सदस्य को मन है कि हमने रिजाइन मार देते हैं, हमको नहीं रहना अध्यक्ष के पद पर, नहीं रहना है सदस्य के पद पर, तो क्या कर सकते हैं? त्याग पत्र दे सकते हैं। तथा राष्ट्रपति द्वारा ही से बर्खास्त भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति ही ने क्या करते हैं? बर्खास्त करते हैं। किसको? तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को बर्खास्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, JSPSC, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है, अपना रिपोर्ट जो होता है अपने राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। अपने राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है अपने जो रिपोर्ट होगा अपने राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। तथा राज्यपाल जो होता है वो विधानमंडल में इसे रखवाते हैं। अपना अपना राज्य का जो विधानमंडल है वहां पर इसको रखवाएगा। तो किसे सौंपा जाता है? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का जो रिपोर्ट है किसको दिया जाएगा? तो राष्ट्रपति अपना अपना राज्यपाल को देंगे, और राज्यपाल क्या करेंगे? अपने अपने राज्य के विधानमंडल के समक्ष इसे रखवाएंगे। नेक्स्ट कहता है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का जो सेवा शर्त का निर्धारण होता है वो कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। आयोग के अध्यक्ष सदस्य का सेवा शर्त का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए आपको शॉर्ट में बता दिया गया, फिर से रिकॉल कर देते हैं। फर्स्ट में कि संविधान में 2 से अधिक राज्य के जो संयुक्त राज्य लोक सेवा की व्यवस्था की गई है, इसका गठन जो है संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग की तरह प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा न होकर राज्य के विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा अधिनियम बना के किया जाएगा। नेक्स्ट है कि 1966 में पंजाब और हरियाणा के अल्पकालीन समय के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष के लिए की जाती है और 62 वर्ष तक की। अध्यक्ष तथा सदस्य राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं तथा राष्ट्रपति द्वारा इसे बर्खास्त किया जाएगा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट जो होता है वो अपने राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं तथा राज्यपाल इसे विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का सेवा शर्त का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। देखिए आपको रिकॉल भी कर दिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।